हालेलुया, खुदा यीशु मसीह की अजीम और प्यार नाम में मेरी तरफ से आपको बहुत-बहुत सलाम है। एज़ नाबिर आपके साथ मौजूद हूँ। आप देख रहे हैं प्रोग्राम हमारा कल हमारे बच्चे खुदा यीशु मसीह की शुक्रगुज़ारी करते हैं आज के खूबसूरत दिन के लिए, लम्हात के लिए कि एक बार फिर से हम आपकी खिदमत में हाज़िर हैं और आप देखते हैं कि इस प्रोग्राम में छोटे-छोटे बच्चे जो हैं वो खुदा के कलाम को सीखते हैं, ज़ुबानी याद करते हैं, आपके साथ शेयर करते हैं। जबकि समर वेकेशंस हो चुकी हैं और तमाम बच्चों को आज कहना चाहती हूँ कि गर्मियों के दिन हैं, आप कोशिश करें कि ज़्यादा टाइम घर पे स्पेंड करें। अर्ली इन द मॉर्निंग आप वो काम जो कि आपको जरूरी है, मार्केट जाना है, इवनिंग में आप जा सकते हैं। सो आप जो है वो ज्यादा से ज्यादा स्टडी पे भी ध्यान दें, क्योंकि समर वेकेशंस इसलिए होती हैं ताकि आप वो काम जो आप स्कूल जाके करते हैं वो आप घर में बैठ के इजीली कर सके। सो आप अपने पेरेंट्स को भी तंग ना किया करें, बल्कि अपनी माओ का हाथ भी बिठाया करें। जैसे कि आप जानते हैं कि हमेशा मेरे साथ मेरे बड़े भाई पास्टर नील मौजूद होते हैं, आज भी मेरे साथ मौजूद है। वक्त है कि खुश हूं मैं वेलकम कहें। तो जी पास्टर साहब आपको वेलकम कहते हैं। कैसे हैं आप? खुदा की शुक्रगुजारी, आप कैसे हैं? ठीक है, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। खुदा यीशु मसीह की शुक्रगुजारी करते हैं। सबसे पहले उन तमाम बच्चों को जो कि समर वेकेशंस पे पेरेंट्स को बड़ा तंग करते हैं, अक्सर माएं तो बड़ा तंग आ जाती हैं, क्या मैसेज देना चाहते हैं स्टार्ट में? जी बिल्कुल। जितने भी इस वक्त मुझे देख रहे हैं, मैं आप सबको ये कहना चाहता हूँ कि खुदावंद जो है वो ये चाहता है कि आप जरूर खुदावंद में बढ़ते जाएं। खुदावंद अजीम है और वो आपकी जिंदगी में काम करना चाहता है और जरूर अपने बच्चों का ख्याल रखें। जैसे कि हीट स्ट्रोक भी चल रहे हैं और मौसम बहुत ज्यादा जो है वो गर्म है, और इस तरह के लाइट रंग के कपड़ों का इंतखाब करें और ठंडे मशरूबात का इस्तेमाल करते रहें और अपने बड़ों का, बुजुर्गों का भी ख्याल रखें। जी बिल्कुल, आप डार्क कपड़ों से अवॉइड करें, आपके कहने का ये मतलब है। क्योंकि डार्क कपड़े जो ना बहुत दफा हमें जो है वो गर्मी का बायस बन रहे होते हैं। बहुत सारे लोग जब ब्लैक कपड़े पहनते हैं फिर बड़ी गर्मी लगती है। सो इसलिए आप ठंडे जो है वो मशरूबात का भी इस्तेमाल करें। अभी जैसे कि आप जानते हैं कि हम प्रोग्राम के आगाज में दुआ करते हैं। हमारे साथ बड़ी प्यारी छोटी बच्ची मौजूद है, आयशा नसीम। आइए सभी अपनी आंखों को बंद करें, सरों को झुकाएं और आयशा नसीम के साथ मिलकर दुआ मांगे। कदूस कदूस आसमानी बाप ने शिकर करते में मामा पापा को चुना और ब्लेस करना बर्बाद कर दे। टीचर्स ने आपको चुना और ब्लेस करना बर्बाद कर देना। पास्टर नील को चुना और ब्लेस करना बर्बाद कर दे। आइजैक टीवी की प्रोटीन को चुना और ब्लेस करना बर्बाद कर दे। संडे स्कूल के बच्चे को चुना और ब्लेस करना बर्बाद कर दे। जो हमें आइजैक टीवी पे वॉच करें उनको भी बड़ी बरकत देना। आमीन। तो जी बड़े, जैसे कि आप जानते हैं कि प्रोग्राम के आगाज में हम दुआ करते हैं और दुआ जो है वो हमें हर एक काम के आगाज में दुआ करनी चाहिए। और बाइबल मुकद्दस में लिखा हुआ है कि जो कुछ तुम जमीन पर बांधोगे वो आसमान पर बंध जाएगा, जो कुछ तुम जमीन पर खोलोगे वो आसमान पर खुल जाएगा। दुआ ही वो वाहिद कुंजी है जिसके वसीला से आप वो बंद डोर्स को खोल सकते हैं। सो आप इस हथियार का जो कि बाइबल मुकद्दस हमें एज अ गिफ्ट मिली हुई है, आप इसको जरूर पढ़ा भी करें और इन समर वेकेशंस में कोशिश करें कि आप ज्यादा से ज्यादा खुदा के कलाम की तिलावत करें। तो अभी वक्त है कि हम एक वर्स शेयर करना चाहती हूँ मैं आपके साथ। मत्ती की अंजील आप मेरे साथ निकाल सकते हैं, उसका चैप्टर नंबर 17 वर्स नंबर 20। खुदा के कलाम में लिखा है, उसने उनसे कहा अपने ईमान की कमी के सबब से, क्योंकि मैं तुमसे सच कहता हूँ कि अगर तुम में राई के दाने के बराबर भी ईमान होगा तो इस पहाड़ से कह सकोगे कि यहाँ से सिरक कर वहां चला जा और वो चला जाएगा, और कोई बात तुम्हारे लिए नामुमकिन ना होगी। आमीन। सो इसी तरह से वो लोग जो आज से पहले दुआ नहीं करते, खुदा का कलाम हमें ये कहता है, जब हम नेक्स्ट वर्स रीड करते हैं वहां पर लिखा है, लेकिन ये कसम दुआ के सिवा और किसी तरह नहीं निकल सकती। पास्टर नील की तरफ आते हैं, क्या कहते हैं आप? जी बिल्कुल ऐसे ही है, और मैं ये समझता हूँ कि दुआ करना, रोजा रखना इंतहाई जरूरी है। ईमान का बेसिक हिस्सा है, ईमान की बेसिक बुनियाद है। और कि एक बार हम लोगों में देखते हैं कि वो खुदा के साथ वक्त गुजारना पसंद नहीं करते, और इंतहाई गलत बात है। खुदा ये चाहता है कि उसके साथ वक्त गुजारा जाए और ईमान रखा जाए। और अगर ईमान से कहा जाए, और कहने वाला कोई भी हो सकता है। बहुत दफा लोग ये कहते हैं कि जी ईमान से शायद पास्टर कहे तो फिर हो सकता है, हाँ पादरी कहे तो हो सकता है, आम ईमानदार जो एक कलीसिया का रुकन है वो भी कहे तो हो सकता है। जरूरत है कि उसका राबिता खुदा के साथ हो, और जब वो खुदा के साथ जुड़े हो तो खुदावंद से जो कुछ मांगे वो मिल जाता है। लिखा है कि ईमान से तू कहे तो पहाड़ हट सकते हैं, और अगर तेरा ईमान राई के दाने के बराबर हो
तो हमारे लिए ये जानना इंतहाई जरूरी है कि खुदा काम कैसे करता है, और खुदा काम करता है तब जब हम खुदा में आगे बढ़ते हैं, खुदा के हजूरी में चलते हैं। और मैं अक्सर एक बात कहता हूँ, बोर्ड में लिखा हुआ है कि जो ताजगी के दिन है वो खुदा के हजूरी से आते हैं। जॉयफुल डेज रिलीज फ्रॉम द प्रेजेंस ऑफ गॉड, खुदा के हजूरी से ताजगी के दिन आते हैं। जितने ताजगी के दिन देखना चाहते हैं, ईमान पर खड़े रहे, खुदा के हजूरी में बैठे रहे। और फिर लिखा है कि ये किस्म जो है वो दुआ से जाएगी, क्योंकि एक बार लोग बदरूहों को निकालने की कोशिश करते हैं, लेकिन बाइबल मुकद्दस में लिखा है कि कुछ ऐसी किस्में हैं जो दुआ और रोजा रखने से जाएंगी, यानी बहुत डीट भी जो है वो इवन स्पिरिट्स हैं जिनको निकालने के लिए कि एक बार हमें दुआ में ज्यादा वक्त गुजारने की जरूरत होती है। दुआ तो हमेशा करते रहना चाहिए, क्योंकि हम खुदा के साथ जुड़े रहते हैं, और जब खुदा के साथ जुड़े रहते हैं तो बेसिक वो बरकत जो खुदा से हासिल करना चाहते हैं वो सारी बरकत आपकी है। बड़ा खूबसूरत आप शेयर कर रहे हैं। अच्छा, राई के दाने के बराबर लिखा हुआ है खुदा के कलाम में, तो आप एक्सप्लेन भी करते चले जाएं, क्योंकि वो बहुत सारे छोटे बच्चे जिनको पता नहीं है कि राई के दाना कितना होता है, आप काइंडली उनको बताएं। जी बिल्कुल, राई का दाना जो है वो बिल्कुल एक छोटा सा जो है वो बिल्कुल छोटा सा जो है वो दाना होता है, और उसमें आप अगर ये कहें कि उसके जितना ईमान, ये तो बड़ा छोटा ईमान है, तो ऐसा बिल्कुल नहीं है। बाइबल मुकद्दस में लिखा है कि राई के दाने के बराबर अगर तेरा ईमान हो तो जो कुछ तो खुदा से कहेगा वो हो जाएगा, और तेरा ईमान पहाड़ों को हटा देने काबिल है अगर राई के दाने के बराबर हो। तो यानी कई बार लोगों का ईमान राई के दाने के बराबर भी नहीं होता, और फिर खुदा उनकी जिंदगी में काम नहीं कर रहा होता, और लोग कहते हैं कि खुदा तो हमारी जिंदगी में काम नहीं कर रहा। आप चेक करें कि आपका ईमान कितना, अगर आपका ईमान राई के दाने के बराबर भी है तो खुदावंद आपके लिए आसमान खोल देगा। जी बिल्कुल, और ज़बूर में भी लिखा हुआ है कि मैं अपनी आंखें पहाड़ों की तरफ उठाऊंगा, मेरी कुम्मत कहाँ से है, मेरी कुम्मत खुदावंद से है। हमें खुदावंद से मदद मांगने की जरूरत है, खुदावंद पर तवक्कुल, यकीन, भरोसा रखने की जरूरत है। और ये पहाड़ है ही क्या चीज, ये तूफान है ही क्या चीज, मेरा और आपका यीशु सब कुछ करने की कुव्वत और कुदरत रखता है। फक्त और फक्त जैसे पास्टर नील ने कहा कि हमें ईमान रखने की जरूरत है, तो भी बड़ा खूबसूरत आज का टैब्लो है, फरमाया यीशु ने तुम रखो ईमान। आइए खूबसूरत टैब्लो देखते हैं और बरकत को रिसीव करते हैं।
La 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 la। तो जी वर्ड्स, मेरा ईमान है कि आज की इस टैबलो के वसीला से आपने बरकत को रिसीव किया होगा। वो तमाम बच्चे जो कि हमारे इस शो का हिस्सा बनना चाहते हैं, आपको कॉल दी जाती है कि आप स्क्रीन पे दिए गए नंबर पे हमसे राब्ता कर सकते हैं और आप जरूर इस शो को ज्वाइन कर सकते हैं। वो तमाम संडे स्कूल टीचर्स जो चाहते हैं कि समर वेकेशंस में आप इस शो का हिस्सा बने, तो आपको दावत दी जाती है, आप जरूर आए, आप अपने प्रोग्राम को रिकॉर्ड करवा सकते हैं। आप देखते हैं कि हमारे साथ दीगर संडे स्कूल टीचर्स भी मौजूद थे लास्ट डेज में, हमने उनके साथ भी प्रोग्राम रिकॉर्ड्स किए। सो आप जरूर ज्वाइन करें और आप अपना एक्सपीरियंस शेयर कर सकते हैं। आपका एक्सपीरियंस जो है वो उन तमाम नए नौजवान नस्ल के लिए भी बाइस से बरकत हो सकता है। आप अपनी गवाही को शेयर कर सकते हैं किस तरह से खुदा ने आपको चुना। मेरे अजीजों, खुदा के कलाम में लिखा है कि यकीनन खुदा हमें चुन लेता है, जब वो चुन लेता है तो वो काम लेना भी जानता है। अगर आज आपकी कॉलिंग है, अगर आप महसूस करते हैं, तो आप जरूर खुदावंद के लिए वो कुछ करें जो तोड़े उसने आपको दिए हैं। अपने गिफ्ट का इस्तेमाल करना शुरू करें। यकीनन नेमतें तरह तरह की हैं, हमें उन नेमतों को देखने की जरूरत है और अपने टैलेंट को जरूर आप अपने चर्च तक लेकर चले। जिस भी जगह पर आप रहते हैं, आप जरूर वहां पर वफादार रहें, क्योंकि खुदा के कलाम में लिखा है जान देने तक वफादार रहे तो मैं तुझे जिंदगी का ताज दूंगा। आप जरूर वफादारी का मुजाहरा भी किया करें। जहां कहीं से आपका चुनाव हुआ है, जहां से आप निकले हैं, जिस कॉल के लिए बुलाए गए हैं, आप जरूर अपनी खिदमत में वफादार रहें। तो पास्टर नील की तरफ आते हैं। पास्टर नील, बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो कि अपनी खिदमत से जो है वो पीछे हट जाते हैं। जैसे हम ईमान पर खड़े रहने की बात कर रहे हैं कि ईमान पर खड़े रहना मीन्स कि हमें अपने ईमान को डे बाय डे बढ़ाने की जरूरत है, अपर लेवल पर जाने की जरूरत है। तो बहुत सारे लोग ऐसे हैं वो अपने ईमान के उस लेवल को जो है वो डाउन करना शुरू कर देते हैं और अपनी खिदमत को भी आहिस्ता आहिस्ता खो देते हैं। जी बिल्कुल, बहुत सारे ऐसे हैं जो फेथफुल नहीं रहते और फिर खुदा की जिंदगी में काम नहीं करता। और खुदा ये चाहता है कि उनकी जिंदगी में काम किया जाए। बाइबल में इसमें लिखा है कि सबकी तौबा तक नौबत पहुंचे और खुदा तामल करके तरह दे रहे हैं ताकि सबकी तौबा तक नौबत पहुंचे। इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। हम मसीही ईमान की जब बात करते हैं तो मसीही ईमान में शक की कोई गुंजाइश नहीं है। मसीही ईमान में वापस मुड़ने की कोई गुंजाइश नहीं है कि आपने 1 साल ईमान रखा, आपने 2 साल ईमान रखा, यानी आपने 1-2 साल खिदमत की, ईमान रखा और फिर उसके बाद आप वहां से स्किप कर जाए। खुदा ये कहे कि ठीक है। ऐसा कुछ भी नहीं है, क्योंकि बाइबल मुकद्दस में लिखा है कि तू जान देने तक वफादार है तो मैं तुझे जिंदगी का ताज दूंगा। तो वफादार रहना मतलब ईमान पर कायम रहना है। तो जब तक हम ईमान में कायम नहीं रहेंगे, खुदा की बरकत हमारी जिंदगी में जारी नहीं होगी। और खुदा ने वादे किए हैं कि वो अपनी बरकत को जारी करेगा अगर तुम ईमान पर कायम रहो। खुदा की शुक्रगुजारी करते हैं। हमें ईमान में कायम रहना, खुदा के साथ चलना, ये कोई 2-4-5 साल का सफर नहीं है, बल्कि इस हयात जिंदगी भर का सफर है। प्रेज द लॉर्ड, बड़ा खूबसूरत आपने शेयर किया। आगे चलकर मजीद हम कोशिश करेंगे मजीद इसको एक्सप्लेन करें। सो अभी वक्त है कि आज की जो स्टोरी है वाटसन ने प्रिपेयर की है, वाटसन प्रिंस ने। आइए मिलकर सुनते हैं और बरकत को रिसीव करते हैं। मेरी तरफ से आप सबको सलाम। मेरा नाम वाटसन प्रिंस है। मेरी आज की स्टोरी का टॉपिक है यीशु मसीह खुदा की कुदरत दिखाता है। गलील के शहर काना में एक शादी थी। यीशु और उसके शागिर्दों की भी इसमें दावत थी और उसकी माँ भी वहाँ ही थी। जल्द ही मैं ख़त्म हो गई। यीशु की माँ ने उससे कहा, इनके पास मैं नहीं रही। यीशु ने जवाब दिया, माँ तुझे बताने की ज़रूरत नहीं कि मैं क्या करूँ, वक्त आने पर मैं कुछ करूँगा। यीशु की माँ ने खादमों से कहा, जो कुछ वो तुम्हें कहे वैसा ही करना। दस्तूर के मुताबिक वहाँ 6 बड़े मटके रखे थे। यीशु ने खादमों से कहा, इन मटकों को पानी से भर दो। उन्होंने उन्हें ऊपर तक भर दिया। फिर उसने कहा, इसमें से कुछ मिर्ज़ाफत के पास ले जाओ। उन्होंने ऐसा ही किया। उसने उसे चखा और बहुत उम्दा पाया। वो जानता ना था कि ये कहाँ से आई है, लेकिन जिन खादमों ने उसे निकाला वो जानते थे।
उसने दुल्हा को बुलाया और उससे कहा, सब लोग अच्छी मै पहले पेश करते हैं और मामूली उस वक्त जब सब सैर हो जाते हैं। तूने अच्छी मै अब तक रख छोड़ी है। ये पहला मौजज़ा था जो यीशु ने दिखाया था। इससे खुदा की कुदरत ज़ाहिर हुई और उसके शागिर्द ईमान लाए। जैसे यीशु ने काने गलील में मौजज़ा दिखाया, वो अब भी मौजज़ात करने की कुदरत रखता है। थैंक यू, गॉड ब्लेस ऑल ऑफ यू। तो जी वर्ष मेरा ईमान है कि आज की स्टोरी के वसीला से आपने बरकत को रिसीव किया होगा। यीशु मसीह खुदा की कुदरत दिखाता है, यानी कि वो तमाम मौजज़ात जो खुदा यीशु मसीह करते रहे, आज भी खुदा यीशु मसीह करते हैं। ज़मीनी खिदमत पर गौर की जाए तो खुदा यीशु मसीह ने बथेरे मौजज़ात किए। आप जरूर जो है वो अनाजील का मुतालिया कर सकते हैं, आप वहां से पढ़ सकते हैं कि खुदावंद यीशु मसीह की ज़मीनी खिदमत कैसी रही और वो कैसे वफादारी से काम करते रहे। उनकी खिदमत और उनका मिनिस्ट्री वर्क आप गौर कर सकते हैं, कितनी दयानतदारी से, ईमानदारी से वो खिदमत करते रहे। और आपने देखा कि काना गलील में जो शादी थी वहां पर मौजज़ा, पहला मौजज़ा आपने अभी ये सुना है। बहुत सारे लोगों को ये स्टोरी आती भी होगी, जिन बच्चों को नहीं आती आई होप सो आज की एपिसोड के वसीला से आप बरकत को रिसीव कर रहे हैं। सो अगर आपसे कोई एपिसोड मिस हो जाता है तो आप जरूर हमारे YouTube चैनल पर विजिट कर सकते हैं, वहां पर वो आप तमाम एपिसोड देख सकते हैं जो आप मिस कर देते हैं। तो पास्टर नील, जैसे कि आज हम बात कर रहे हैं, खुदा यीशु मसीह आज भी कुदरत रखते हैं, वो त्याग रखते हैं, वो चाहते हैं कि हम मांगे, क्योंकि खुदा के कलाम में लिखा हुआ है, यीशु मसीह ने कहा कि तुम मेरे बाप से, मेरे नाम से जो कुछ मांगोगे वो तुम्हारे लिए हो जाएगा। तो आप मजीद क्या कहते हैं उन लोगों के लिए जो कि ईमान रखते रखते डगमगाना शुरू कर देते हैं? हम देखते हैं कि खुदा यीशु मसीह के शागिर्द जब वो कश्ती में खुदा यीशु मसीह सो रहे थे, उनकी आंख लग गई तो उनका ईमान जो है वो डगमगा गया। तो खुदा यीशु मसीह जब उठे तो उन्होंने क्या कहा उनसे? बिल्कुल, बड़ी खूबसूरत आयात हैं। और इससे पहले कि यीशु मसीह कश्ती में जाती, यीशु उनसे कहा कि आओ हम पार चलें। तो जब वो अल्फाज जो यीशु ने दिए थे कि हम पार जाएंगे, हम पार चलें, तो इसका मतलब है कि वो पार जा सकते थे। और जब यीशु मसीह कश्ती में बैठे और फिर वो कश्ती में सो गए और फिर हम देखते हैं कि वहां पर तूफान आ गया, और जब तूफान आ गया तो उनका ध्यान दरहकीकत यीशु के अल्फाज से हट गया। तूफान में भी अगर ध्यान यीशु के अल्फाज पर होता तो वो पार चले जाते, क्योंकि यीशु ने बैठने से पहले कहा था कि हम पार जाएंगे। ये पार इस वजह से नहीं जा सके क्योंकि एक अंदर भी एतकाद है। तो जब यीशु को इन्होंने जगाने की कोशिश की कि मालिक हम मरते हैं, तुम्हें फिक्र नहीं है, तो यीशु ने कहा ऐ कम एतकाद हो तुम्हारा ईमान का। वो तरह इस बात की तरफ इशारा था कि मैंने तुमसे कहा था कि हम पार जाएंगे, तो आपका ईमान कहाँ है? ऐ कम एतकाद हो। तो इसका मतलब है उनका ध्यान यीशु के अल्फाज से हट गया था। आज बहुत सारे लोग हैं जिनका ध्यान तूफानों में यीशु के अल्फाज से हट चुके हैं। वो यीशु के अल्फाज पर भरोसा नहीं रखते, वो यीशु के अल्फाज पर चलते नहीं है। और एक बार यीशु ने अल्फाज कहे हैं और हम सबसे कहें कि आप बरकत पा सकते हैं, जिंदगी आपके पास है, आप तो हमेशा की जिंदगी पा सकते हैं, आप जमीनी तमाम तर बरकत हासिल कर सकते हैं। लेकिन जब तूफान आते हैं वो ये सोचते हैं कि हमारे ये तो यीशु कुछ काम नहीं रहा, तो यीशु तो शायद सो रहा है हमारी जिंदगी में। तो कई एक बार फिर वो यीशु के अल्फाज जब ध्यान हटा देते हैं, तो यीशु आज उनसे भी यही कहता है कि ऐ कम एतकाद हो तुम्हारा ईमान कहाँ है? तो आज देखें कि आप अगर तूफानों में गिरे हुए हैं तो अल्फाज यीशु ने आपके लिए भी कहा है कि अगर तुम ईमान से कहो तो तुम्हारे लिए कुछ भी हो सकता है। लेकिन अगर आप अब तक तूफानों में गिरे हैं और आपका ध्यान यीशु के अल्फाज से हट गया, तो जरूरत है कि आप यीशु के अल्फाज पर ध्यान लगाएं ताकि यीशु आपकी जिंदगी में काम करे। जी बिल्कुल, बड़ा खूबसूरत आप शेयर कर रहे हैं। तो ध्यान लगाना, ईमान रखना वो फक्त और फक्त खुदा के कलाम से है। आप जरूर खुदा का कलाम पढ़ा करें ताकि खुदा का कलाम आपको कुव्वत अनायत करे। और खुदा का पाकलू जो है वो हमें दलेरी की रूह अनायत करता है। खुदा के कलाम में लिखा है तुम खुदा का मकदस और खुदा का रूह तुम में बसा हुआ है। वो लोग जो खुदा के साथ कनेक्टेड रहते हैं, जुड़े रहते हैं उसके साथ, वो डे बाय डे जो है वो ग्रो अप होना शुरू हो जाते हैं, बढ़ना शुरू कर देते हैं। तो ईमान में भी बढ़ते रहे, मेरी दुआ है। और अभी वक्त है कि हम बच्चों से ज़बूर 100 सुनेंगे। चंद बच्चों ने ज़बूर 100 जुबानी याद किया हुआ है। आइए बच्चों से सुनते और बरकत को रिसीव करते हैं।
So lazmi सबुदान के हजूर शिकाना रमान उसी से दान की बात करो कहते हैं उसके हजूर हाजिर जानो को केवदान दी उदा है उसी ने हमको बनाया और हम उसी के हैं हम उसके रोगोल उसकी चरागाहों की बेरे शुक्रगुजारी करते हैं उसके पाकटों में और हम करते उसकी बारगाह में दारे उसका शुक्र करे और उसके नाम को बार को क्योंकि ना बड़ा है उसकी शक्र करती और उसकी वफादारी पूछ रहती है आमीन बोलसो एलिस्मी सबदा हुजूर खुशी का नाम खुशी से खुदा उनकी बातें करते उसके हुजूर हाजिर हो जान रखो तामदी खुदा है उसी ने हम ताया और हम उसी के हैं हम उसके लोग और उसके चरागों के बेड़े हैं शुक्र करते हुए उसके फाटक में और हम करते उसकी बारगाह हम दाखिल उसका शुक्र करो और उसके नाम मुबारक करो क्योंकि हम बुलाया उसकी शफ़क़त है और उसके पुष्टि है आमीन बुरसो एहलिस्मिन सब खुदावन के हुजूर खुशी का नारा मारो खुशी से खुदावन की इबादत करो गाते हुए उसके हुजूर हाजिर हो जान रखो कि खुदावन ही खुदा है उसी ने हमको बनाया और हम उसी के हैं हम उसके लोग और उसकी चरागाहों की बेरे हैं शुक्रगुजारी करते हुए उसके फाटकों में और हम करते हुए उसकी बारगाहों में दाखिल हो उसका शुक्र करो और उसके नाम को मुबारक करो क्योंकि खुदावन भला है उसकी शफ़क़त अब्दी है और उसकी वफादारी पुष्ट रहती है आमीन जी वर्स मेरा ईमान है कि आज के एपिसोड के वसीला से आप बरकत को रिसीव कर रहे हैं जितने बच्चे इस वक्त वॉच कर रहे हैं अगर आप चाहते हैं कि आप खुदा के कलाम को जुबानी याद करें तो पेरेंट्स से स्पेशली कहना चाहती हूँ कि आप जरूर बच्चों को ज़बूर 100 ज़बूर 23 ज़बूर 91 ज़बूर 121 जुबानी याद करवाएं क्योंकि खुदा के कलाम में लिखा हुआ है कि खुदा का खौफ हिकमत का शुरू है ताकि आपके बच्चे खुदा के खौफ में बढ़ते और तरक्की करते चले जाएं आपके बच्चे खुदा के डर में बढ़ना शुरू करें जब हम खुदावन के खौफ में रहते हैं तो मेरे अजीजों ऑटोमेटिकली हमारे रास्ते भी वो बंद दरवाजे जो इब्लीस की तरफ से बंद होते हैं वो खुदा खोलना शुरू कर देता है क्योंकि हम बुरी राहों से बचे रहते हैं खुदा के पाक फरिश्ते हमारी हिफाजत करते हैं आप जरूर बच्चों को ज़बूर 91 भी याद करवाएं कि और आपने जाना है इस शो में कि खुदा के खादिम पास्टर नील ने बड़ी खूबसूरती से बयान किया कि हमें ईमान पर डटे रहने की जरूरत है पास्टर नील क्या कहते हैं आप क्या ईमान के भी लेवल होते हैं दर्जे होते हैं जी बिल्कुल ऐसा ही है और कई बार लोग ईमान पर उस तरह जिस तरह खुदा चाहते हैं नहीं खड़े रहते बार लोगों का ईमान जब इबादत में होते हैं तो बहुत ज्यादा होता है और बाइबल मुकद्दस में लिखा है द 4 काइंड ऑफ सॉइल यानी 4 तरह की जमीन के बारे में जिक्र है तो वो इसी तरह का ईमान है और जो एकदम से कि एक बार लोग चर्च में जब कलाम सुनते हैं तो बड़े एक्साइटेड हो जाते हैं वो कहते हैं पादरी साहब जो भी हो हम खुदा के और खुदा हमारा और फिर एक हफ्ते के बाद वो चर्च नहीं आए होते फिर जब पूछे तो वो कहते हैं वो थोड़ा बिजी हो गए तो ये वो उस तरह का ईमान है जारीदार ईमान तो बड़ा एकदम से उठा और फिर झाड़ियों ने आकर उसके ईमान को यानी जमीनी दुनियावी फिक्रों ने आकर उन्हें दबा लिया तो इस तरह का ईमान मैं समझता हूँ इस तरह से और बहुत सारे तरह के लोगों का ईमान है जो चर्च में तरह तरह के घर से आते हैं चर्च में बैठे तमाम तो लोगों का ईमान एक जैसा नहीं होता इसलिए इंतहाई जरूरी है कि हम जब चर्च में आए तो अपने आप को इस तैयारी से आए कि मैंने कलाम को सुनना है उसको भूलना नहीं है बहुत सारे लोगों को भूलने की आदत होती है वो बुराई की बातें नहीं भूलते लेकिन ये जो कलाम की बातें हैं भूल जाते हैं उनको पता नहीं था भाई साहब ने पिछले संडे सुनाया क्या था तो इट इज वेरी डिफिकल्ट टास्क कि हमें कहाँ पर खड़े हैं हम ईमान पे किस दर्जा पे हैं खुद से इंसान चेक कर सकता है इसमें किसी पादरी की किसी राहनुमा की जरूरत नहीं है इंसान खुद से देख सकता है कि वो कहाँ पर खड़ा है और ये तमाम तर चीजों से अपने आप को देखा जा सकता है कि चर्च में जाने या ना जाने से उसको फर्क नहीं पड़ता ईमान के इंतहाई खतरनाक सूरत हाल में और ईमान के इंतहाई ऐसे दर्जे पे खड़ा है जहाँ से वो मुझे लगता है कि वो खुदा से बरकत हासिल नहीं कर सकता तो मैं ये समझता हूँ कि चर्च जाने और ना जाने से फर्क पड़ना चाहिए दुआ करने और ना करने से फर्क पड़ना चाहिए बाइबल पढ़ने और ना पढ़ने से फर्क पड़ना चाहिए यही ईमान का असल मकसद है कि ईमान आपको बताता है कि आप कहाँ पर खड़े हैं बड़ा खूबसूरत आप शेयर कर रहे हैं और वो लोग जो कि
खुदा के कलाम को जैसे पार्ट साहब कह रहे हैं कि भूल जाते हैं, उनको याद नहीं रहता कि पार्ट साहब ने पिछले संडे क्या सुनाया था। आप जरूर कोशिश किया करें कि आप अपनी नोटबुक और पेन साथ लेकर जाएं, आप नोट कर सकते हैं, आप जब घर जाते हैं पूरा वीक जो है वो स्टडी कर सकते हैं। और सेकंड पॉइंट ये, बहुत दफा हम लोग क्या करते हैं कि हम जो है वो अपनी जिस्मानी खुराक की बड़ी फिक्र करते हैं, लेकिन हमारी रूहानी खुराक क्या है, क्या होनी चाहिए, इसकी कभी हम फिक्र नहीं करते। और या वो पेरेंट्स जो अपने बच्चों की जिस्मानी खुराक की बड़ी टेक केयर करते हैं, कमाने के लिए निकल जाते हैं, अच्छी बात है, बुरी बात नहीं है, लेकिन इसके साथ साथ आप एक बात को जहन में रखें कि हमें अपने बच्चों की रूहानी खुराक, रूहानी गुज़ा की भी तरबियत करने की जरूरत है, देखने की जरूरत है क्या हम इनके लिए बीज बो रहे हैं, क्या हम अपने बच्चों को रूहानी गुज़ा दे रहे हैं। सो ये लम्हा फिक्रिया है। आज के दौर में हमें ये चाहिए कि अगर आपको खुदा ने औलाद दी है तो आप इसकी टेक केयर जो है वो खुदा के कलाम के मुताबिक करें, क्योंकि खुदा के कलाम में लिखा है कि उठते बैठते चलते फिरते आप खुदा के कलाम की चुगाली करना शुरू करें, इसको जुबानी याद करें। जैसे कि आज हम ईमान पर बात कर रहे थे, बड़ी खूबसूरत स्टोरी भी थी काना गलील में जो शादी हुई, इसमें पहला मौजा हुआ। तो लेट्स सी मोर पास्टर नील से इसी स्टोरी के बारे में मजीद जानने की कोशिश करते हैं। आज लास्ट में वो क्या कहते हैं कि उस शादी में कैसा माहौल होगा, कैसे लोग इस एक्साइटेड हुए होंगे बाद में जब खुदा यीशु मसीह ने मौजा किया और किसके कहने पर किया। आप ऑलरेडी ये स्टोरी में सुन चुके हैं, लेकिन फॉर द रिमाइंडर आपको अगेन पास्टर नील जो है वो शेयर करना चाहते हैं विद अ शॉर्ट मैसेज। तो जी, जितने भी इस वक्त मुझे देख रहे हैं, मैं आप सबको ये मैसेज देना चाहता हूँ, जरूर यीशु के मौज़ात पर भरोसा रखें। और यीशु ने जो पहला मौज़ा जो काना गलील की शादी में किया वो आप सब जानते हैं, लेकिन बताना ये चाहता हूँ कि बाइबल मुकद्दस के मुताबिक यीशु मौज़ात कर सकता है और वो आपकी इज्जत को बहाल करना चाहते हैं। इसलिए जब आप शादी करें तो आप इब्लीस को दावत देने की बजाय, यानी पादरी साहब आप 2 मिनट का कलाम करें, उसके बाद हमने जो है वो डांस भी करना है, ये करना है, वो करना है, तो लिहाजा ऐसी हरकत से, चूंकि बाइबल मुकद्दस के मुताबिक ये नहीं है, बाज आए। खुशी अगर है तो खुदा उनके साथ सेलिब्रेट करें, ना कि शैतान के साथ। खुदा आपको बरकत दे। तो जी वर्स, मेरा ईमान है कि आज के एपिसोड के वसीला से आपने बरकत को रिसीव किया होगा। और स्टे ट्यून विद अस, देखते रहिए आईसीक टीवी। अपना बहुत सारा ख्याल रखिए, फिर मिलेंगे नए एपिसोड, नए टॉपिक को लेकर आपकी खिदमत में हाजिर होंगे। गॉड ब्लेस यू ऑल। पाकिस्तान जिंदाबाद।